शांति। ड्रामा की टिक-टिक को जानने वाले सर्विसेबल पुण्य आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। कौन सी महफिल लगी है यहाँ? किसकी महफिल है? क्या हो रहा है इस महफिल में? बाप और बच्चों की महफिल है, जहाँ ज्ञान अमृत छलक रहा है। कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं थी ऐसी महफिल। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। इस नशे में हमें रहना है। बाबा आज हमें तूफानों से बचने की युक्ति बताते हैं। मन बुद्धि को कैसे नियंत्रण में रखना है, कहाँ लगाना है, इस बात को समझेंगे। दुनिया में अभी हर तरफ कुसंग ही कुसंग है। ऐसे में खुद का बचाव और सही संग, किसके संग, इस बात की भी समझ अभी हमें मिलती है। तो अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाली शिव वाणी। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफ़र। बाबा कहते हैं कि अब ये रूहानी यात्रा भी पूरी होने को है। अब वापस घर जाना है। सभी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, आ गए हैं। बच्चों की बाप की महफिल है, जहाँ पर ज्ञान अमृत की बरसात हो रही है। ज्ञान अमृत छलक रहा है। बाबा कहते हैं लेकिन अब ये भी पूरा होने को है। अब हमें घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? तूफान बहुत आते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे याद करने बैठते हैं, लेकिन माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो कैसे बचें हम? उत्तर में बाबा कहते, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। 5-10 मिनट भी अपनी दिनचर्या से समय निकालकर हमें याद करना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। सफ़र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। लेकिन कैसे जाएंगे? अशरीरी बनकर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। बाबा के साथ इस महफिल में रहना है। और जो कुसंग है, दूसरों का साथ है, देहधारियों का साथ है, धीरे धीरे कम करते जाएंगे। दूसरे संग से अपनी संभाल करेंगे, परमात्मा रंग में रंगे रहेंगे, परमात्मा के ही संग में रहेंगे, तो याद हमारी सहज हो जाएगी। गीत बजा। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। हमने पुकारा और बाबा हमारी महफिल में आ गए। लेकिन अब हमें बाबा को छोड़ना नहीं है। फूल खिलने के दिन है। अब तो सतयुग में
जाने के दिन है ना। तो फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों ने तो अर्थ समझा होगा, लेकिन फिर भी बाबा समझाते हैं कि बाप अभी इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उसमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। जिनका भक्ति का पाठ पूरा हुआ, जो पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, बाबा खास अभी उनकी महफिल में हाजिर हैं। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है ना, दावत होती है, पार्टी होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। बाहर की महफिलों में देखो क्या खाया पिया जाता है, और बाप की महफिल, बच्चों की महफिल में ज्ञान अमृत छलकता है ना, चढ़ता है नशा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है, विशेषकर हमारी, लेकिन जाएंगे तो सभी। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। तो अब तो मुसाफिरों के चलने का समय आ गया है, वापस घर जाना है। 5000 वर्ष पूरे हुए। बाबा कहते इससे लंबी यात्रा और कोई होती नहीं है। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं, कहते हैं आए थे जरूर, लॉन्ग लॉन्ग अगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है, यह तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था, वह तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो। तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। याद करते हो, परंतु वह कब आया था। जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। पहले उनसे बातें करो और फिर उन्हीं की बात से प्रश्न निकाल कर उनसे पूछना है, ऐसी चतुराई चाहिए। और फिर समझाओ उनको। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे यह कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया, पतित को पावन कैसे बनाया। जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी, ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा।
गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य सृष्टि। ब्राह्मण सृष्टि ये नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। देखो बाबा ने आज कितने सारे प्रश्न दिए हैं कि भक्तों से पूछो। तो पहले खुद धारणा करना है और फिर समझाना है। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सुनना है ना, डायरी में नोट करना भी पॉइंट्स बहुत सहज है, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? योग करने बैठे, लगाने बैठे, एक के बाद एक विचार आ रहे हैं, तो उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बच्चे का नाम लो तो बच्चे की तरफ जाएगी, कोई वस्तु का नाम लो तो सीधे बुद्धि वहाँ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि स्त्री का नाम सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ, बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो, 5-10 मिनट बैठकर भी याद करो। सोचो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा है। इस तरह से फिर बाबा कहते हैं याद करते जाओ। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। माया अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप के याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था, पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वतन बुला रहा है ना, बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। जैसे ही बाप को याद करेंगे तो उनसे जो प्राप्ति है, वर्षा है, वो भी याद आएगा। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी, माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। देखो, मन से नियम प्रमाण मुख से जो है वो बोलते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ भागता रहता है, बुद्धि कहाँ जाती रहती है। सिर्फ मुख से जपते जाएंगे क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है, रटा हुआ है।
लेकिन मन तो कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं को याद करते हैं फिर भी बुद्धि और तरफ जाती है। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। एक तो दिखता नहीं है ना बाबा, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, तो बुद्धि कहाँ टिके, किस पे टिके, इसलिए ज़्यादा हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। कितनी नौंधा भक्ति करते हैं ना, तब होता है साक्षात्कार। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी बाबा को खुश करने के लिए हमें क्या करना है? जो बाबा कहे वही करना है। पढ़ाई अच्छी रीति करनी है, सेवा करनी है, तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। एक कोई याद करो तब तो वो आपके लिए आएंगे ना, तब साक्षात्कार कराएंगे। इसको भी याद कर रहे हैं, उसको भी याद कर रहे हैं, ये भी वो भी, कोई तो मिल जाए। तो आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन जाए बचाने। तो अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। बाबा सोचते हैं जिसको याद कर रहे हैं ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई चला जाएगा। और सिर्फ बाबा को ही याद करें तो फिर बाबा की जिम्मेवारी है। तो सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? अपने घर परिवार को, किसी को, संबंधी को याद करते हैं तो क्या कुछ बोल बोल कर याद करते हैं? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है ना। ख्याल में आया किसी का नाम या किसी संबंधी का तो बस उनके बारे में सोचने लगते हैं। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। बाबा की तरफ बुद्धि लगाएंगे तो दुनिया तो दुश्मन बनेगी, क्योंकि सही कर्म करने के लिए जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया उसको पहले खींचती है, विरोध करती है, मजाक उड़ाती है, बाद में स्वीकार करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया दुश्मन बनेगी परंतु बाप को नहीं भूलना, दृढ़ता होनी चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। देहधारियों का संग तो देखो कहाँ से कहाँ ले आया, कैसा रंग चढ़ गया। तो अब परमात्मा रंग में रंगना है, उनके संग ही रहना है। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत है ही एक, सत की महफिल में तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माओं का संग अब परमपिता परमात्मा के साथ है। तो अब इस महफिल से बाहर नहीं जाना है, बुद्धि भी बाहर ना जाए। तो बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें पता है कि तुम परम पिता परमात्मा के संग बैठे हो, इस महफिल में बैठे हो, यही सत्य महफिल है और बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। आत्मा समझ के
मुझ परमात्मा बाप को याद करो। मैं भी अशरीरी, तुम भी अशरीरी। तो बाबा कहते हैं कि बाप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, हल्का रहना चाहते हैं, तो एक बार तो सबसे तोड़ना पड़ेगा, बाप से जोड़ना पड़ेगा और फिर और सबसे तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं इस रीति फिर मुझे याद करो आत्मा समझ के परमात्मा बाप को, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ो। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं, वहाँ भी दुख है, दैत्य हैं। वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है। उस जमाने में तो कन्याओं को इतनी छूट नहीं थी ना कि बाहर निकलकर नौकरी करें, धन कमाएं। तो बाबा कहते कन्याओं को ऐसा नहीं है कि शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है, माना मेहनत करनी है, बाहर निकलना है, कमाना है। कन्या को तो पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। अब तो देखो कन्याएं भी आगे आ गई, सब अपने पैरों पर खड़ी हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, धन कमा रही हैं। तो बाबा कहते हैं एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ। वो राजा की कहानी है ना, कि उसने राजकुमारी को बोला कि तुम मेरा दिया हुआ खाती हो। उसने बोली नहीं, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तो राजा ने उसको निकाल दिया, लेकिन राजमहल से निकल कर भी उसकी शादी हो जाती है किसी से, और फिर वो बहुत धन कमाता है उसका हस्बैंड, और वो भी बहुत धनवान बन जाती है। और फिर राजा उसके यहाँ आता है तो कहती है देखिए पिताजी, मेरी किस्मत में था तो मैं आज भी इतनी धनवान हूँ, तो ये तो मेरा नसीब है। तो बाबा कहते हैं कि एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। पढ़ाई करो बाबा से और सतयुग में जाओ। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अलग अलग कहानियाँ कितनी सुनाते हैं ना भक्ति मार्ग में, लेकिन हमें क्या करना है, बाबा से पढ़ाई करनी है, ऊंच पद पाना है। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। वो तो सब कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन बाबा सत्य सुनाते हैं। यहाँ पर बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है, जिनकी शादी हो भी गई, जो अपवित्र हो भी गई, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिलता है तो देखो ज्ञान मार्ग में चलती हैं, पवित्रता धारण करती हैं। तो अधर कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमार भी हैं, कुमारी कन्याएं भी हैं, कुमार भी हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें यहाँ की है, वो तो सब कहानी सुनाते हैं। बाबा उसका सब सत्य रहस्य बताते हैं कि वो सब सिंबॉलिक कहानियाँ हैं। सब बात यहाँ की है, संगम युग की है। बाबा रहस्य सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कन्याएं, अदर कन्या सब अपना यहाँ जीवन बना रही हैं।
बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। दुख नहीं होगा ना, आयु भी लंबी होगी और सब आत्माभिमानी अवस्था में होंगे। तो कोई भी शरीर छोड़ेगा तो दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं दुखी विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। इतनी गारंटी सुनने के बाद में भी सबको यकीन निश्चय नहीं होता है। तो अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। बहुत अच्छे से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन फिर अचानक बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, डिवोर्स दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो भी अपनी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बनाते बनाते, माना अपनी तकदीर बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, डिवोर्स भी दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है, छोड़ देते हैं बाबा को। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डिवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं और फिर छोड़ दिए तो वापस कौड़ी बन जाएंगे ना। बाबा तो कांच से हीरा बना रहे हैं, कौड़ी से हीरा बना रहे हैं, तो फिर कांच बन जाएंगे, फिर कौड़ी बन जाएंगे यदि बाबा को छोड़ दिया तो। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डिवोर्स देवंती फारकती देवंती। उसके बाद क्या होगा, रोवंती पछतावंती, तब तो कुछ नहीं हो सकती। तो जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, उनको भी फारकती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे, जो फारकती भी देंगे, डिवोर्स भी देंगे। बाबा कहते हैं ना, कोई होशियार देखना है वो भी यहाँ देखो, महामूर्ख देखना है वो भी देखो। इतना अच्छा अनुभव हुआ, भगवान को पहचान लिया, निश्चय भी हो गया, लेकिन फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुसंग में आ जाते हैं। तो फिर संग तारे कुसंग बोरे, यही है ना। कहीं से कोई बात सुन लिए, अपनी बुद्धि लगाए नहीं, अपने अनुभव पे विश्वास हुआ नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब कुसंग का कमाल है। तो बाबा कहते हैं चलन से ही मालूम पड़ जाता है, उनके चाल चलन से ही पता लग जाता है कि कितना निश्चय है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। विकार में चले जाते हैं, संकल्पों में इतने तूफान आ जाते हैं, तो फिर देखो पछतावा होता है ना। बाबा से माफ़ी मांगते हैं, भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता। अब एक बार गलती कर ली तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, कैंसिल तो नहीं हो सकता है वो। सच बताने से आधा माफ़ भी हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं छिपकर कभी विकार में नहीं जाना। सच बताएंगे तो अवेयरनेस रहती है ना, संस्कार नहीं बनेगा, वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं सच बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा, लेकिन छिपकर कोई भी गलती करना नहीं है, हो जाए तो फिर बताना है। न फैमिलियरिटी में ही आना है। बाबा कहते हैं विकार में भी नहीं जाना और ज़्यादा अंतरंगता भी नहीं हो कि उसके साथ विशेष लगाव झुकाव हो, है ना। तो न फैमिलियरिटी में ही आना है कि उनके बिना रह ही नहीं सकते, या वो बहुत अच्छे लगते हैं, या कोई एक खास लगता है या लगती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगाव प्रभाव न हो। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्रोध क्या है, ऐसी अग्नि है, खुद भी जलते हैं, सामने वाला भी जलता है, तो बहुतों को दुख देते हैं। खुद को तो दुख होता ही है, औरों को भी दुख होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप को 5 विकारों का दान देना है, फिर वापस लेना नहीं है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, कुसंग से अपनी संभाल करनी है,
पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। देखो, देवी देवताओं का एक एक कर्म जो है ना, उनके चरित्र के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा कर्म करें जो उदाहरण स्वरूप बन जाए, इतिहास में दर्ज हो जाए। तो बाप दादा समझाते हैं, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो, है ना। बाबा का एक एक कर्म देखो, उनकी महिमा है। कर्तव्यवाचक नाम इसलिए रखा ना बाबा का, गायन पूजन योग्य है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। साकार बाबा को हमने देखा, एक एक कर्म जो है देखो महिमा योग्य है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप के समान, साकार बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो वो साधारण कर्म तो कभी कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा का हर कर्म देखो कितना अलौकिक। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पदम पते हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जो जानते हैं कि हम कौन थे, हम क्या हैं, अभी क्या बनने वाले हैं, तो वो माया जीत होंगे, माया के तूफानों से घबराएंगे नहीं, तो उनको हर कर्म में सफलता मिलेगी। और बाबा कहते हैं कि जो सफलता मूर्त हैं वही हर कदम में पद्मा पदम पते हैं। सफल होते जाएंगे, विजयी होते जाएंगे, तो कमाई होती जाएगी। तो इस तरह से हमें सच्ची कमाई जमा करनी है, माया जीत सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा सोचेंगे, मन अच्छा रहेगा तो तन अपने आप अच्छा रहेगा। सोच सोच के ही तो हम दुखी होते हैं ना। तो गलत सोच के जब हम दुखी होते हैं, तो सही सोच के, समर्थ सोच के खुश भी तो हम ही होंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। हमारी खुशी हमारे हाथ में है। जैसे संकल्प वैसी अवस्था, जैसी सोच वैसी व्यवस्था। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के शब्द हैं। पहला, महफिल। कौन सी महफिल लगी है? बाप और बच्चों की महफिल है ये। दूसरा, अशरीरी। बाबा ने कहा, मैं भी अशरीरी, तुम भी अशरीरी। इस तरह से बाप को याद करो। तीसरा, परमात्म संग। सदा हमें बाबा के संग ही रहना है, को संग में नहीं जाना है। और चौथा, फैमिलियरिटी। किसी के साथ भी फैमिलियरिटी में नहीं आना है, ज़्यादा घनिष्ठता न हो। और पांचवा है, समर्थ संकल्प। सब कुछ संकल्पों का ही तो खेल है ना। तो हमारी खुशी हमारे हाथ में है। समर्थ संकल्प करें और सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।